दुख में भी सुख की तलाशें, ये सिखलाती है आध्यात्मिकता हमें। तभी अम्मा बार बार कहती हैं, बच्चों निराश मत हो, उदास मत हो। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल खोज कर रहा था हियरिंग एड बनाने के लिए और गलती से बन गया टेलीफोन। देखिए, दुनिया उनके बारे में जाने या ना जाने, पर आज कोई फोन के बिना जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकता। इसलिए गलती के डर से, असफलता के भय से प्रयोग करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही विवेक भी बनाए रखें। गलती जो भी हो, अनुभव देकर जाती है, शिक्षा देकर जाती है। यह हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि वही तो भावी ग्राहम बेल, एडिसन और आइंस्टाइन हैं। थॉमस एडिसन ने बिजली के उस बल्ब की खोज की जिससे आज हमारी आपकी दुनिया जगमगा रही है। कहते हैं इसकी खोज में सफल होने से पहले एडिसन 2012 सफल रहे। वह बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक थे और बहुत प्रश्न पूछने की आदत के चलते ही उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। उनकी मां ने उन्हें घर पर ही गणित आदि पढ़ाया। जब उनसे प्रश्न किया गया कि वे इतनी बार असफल रहे थे, तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ उत्तर दिया, नहीं, यह आविष्कार 2000 से अधिक सोपानों का था। इतनी सकारात्मक सोच वाले होने के कारण ही उन्होंने अपने सुनाई न देने के दोष का सदुपयोग किया और इधर उधर ध्यान भटकाए बिना एकाग्र होकर हर कार्य किया। उनकी अनेकों खोजों में यह वरदान साबित हुआ। अम्मा कहती हैं कि विफलता सफलता का मार्ग है। इसके लिए विफल होना आवश्यक नहीं, पर विफलता से घबराना नहीं चाहिए। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോവും, നമ്മൾ കുറെ വിഷമങ്ങൾ പറയും. ഇപ്പോഴത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാരുണ്യമോ ക്ഷമയോ ഒന്നും കാണിക്കില്ല. ദേഷ്യം, പിന്നെ കുശുമ്പ്, അസൂയ. ശരിക്കുള്ള ശരണാഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശരിക്കുള്ള ഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണർത്തണം. ഗുണങ്ങളെ ഉണർത്തിയാലേ അകൃപയ്ക്ക് പാത്രമാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. अपनी उत्तर भारतीय यात्राओं में अम्मा अक्सर लोगों को बारी बारी अपने साथ लेकर जाती हैं। यूनिवर्सिटी के 2 ब्रह्मचारी थे। एक यात्रा में पहले आया और अम्मा के पास सेवा में उदास खड़ा था। अम्मा ने पूछा, क्या हुआ? बोला, जाने का समय आ रहा है ना। अम्मा उसे बार बार देखती और कहती, खुश रहो, खुश रहो। पर वो अपनी वापसी के बारे में सोच सोच कर परेशान ही रहा और फिर रोता हुआ आश्रम गया। दूसरा ब्रह्मचारी आया तो वो भी अम्मा के पास मुंह लटकाए सेवा में था, कारण अम्मा उसे पहले साथ नहीं लेकर आई। अम्मा उसे मुस्कुराने को कहती रही, पर वो खुश रहना चाहता ही नहीं था और इतने दिन मैंने गवा दिए यही जब करता रहा। जो मिला उस समय का सदुपयोग नहीं किया। जैसे हीरो का ढेर मिलने पर कोई दुखी होता रहे कि पहले पहुंचता तो ज्यादा हीरे बटोर लेता, और जो सामने हो वो भी ना ले पाए, चूक जाए। बिल्कुल वैसे कुछ दोस्त मिलकर एक बीच रिसोर्ट पर छुट्टियां मनाने गए। वहां एक बोर्ड लगा था, इसमें से लेने वाला पछताएगा, न लेने वाला भी। उधर मत जाओ, जरूर दाल में कुछ काला है, जिसे लेने वाला भी पछताएगा और न लेने वाला भी। इसमें कुछ राज है, कहकर कई लोग लौट गए। 2 दोस्तों ने निर्णय लिया, चलो देखें क्या होता है। अंधेरे में देख नहीं पाए, पर एक ने मुट्ठी भर ली और उसने पोटली बांध ली। मैं तो कुछ लेने वाला नहीं, दूसरे ने कहा। लौट कर जब पोटली खोली तो अमूल्य हीरे निकले। सोचा थोड़े और ही ले लेता मैं। दूसरे ने सोचा, अरे मैंने क्यों नहीं ले लिए। ऐसा है मनुष्य, उसका स्वभाव दुखी होने के बहाने ढूंढता है। निराश होने से भला क्या होगा? चोट लगे तो दुखता है, पर रोने से क्या? सेप्टिक से मर सकते हैं।
प्रायोगिक उपाय यही है कि तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उपचार करें और सेप्टिक न होने पाए ये सावधानी बरतें। दुख में भी सुख की तलाशें, ये सिखलाती है आध्यात्मिकता हमें। तभी अम्मा बार बार कहती हैं, बच्चों निराश मत हो, उदास मत हो। उस समय कुछ बच्चे कार्यवश आश्रम में रहे। बोले, अम्मा हम आए तो काम बंद पड़ जाएगा। सब अम्मा के साथ चल देंगे तो गाय बछड़ों की सेवा, प्रिंटिंग प्रेस आदि का काम कौन देखेगा। आश्रम की सेवा के लिए हम बच्चे यहीं रहेंगे। वे सेवा में ही खुश हैं। निराश हो सकते थे पर नहीं हुए। उनकी खुशी तो बस सेवा में ही है। विषाद को परमात्मा स्मरण का अवसर बना लेना चाहिए और कस के पकड़ लें। कोई दुख में ईश्वर को छोड़ देता है, कोई सुख में भुला देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अभाव है। उत्तर भारत यात्रा में एक बार बस खराब हो गई तो सबको बस से उतरना पड़ा। वहाँ अनाथाश्रम था। बच्चों से मिलकर उनका दुख बांटा, थोड़ा समय बिताया। अगली बार फिर बस खराब हुई तो वहाँ कुछ गरीब लोग थे जिन्होंने चाय बनाकर पिलाई। इससे उन्हें गरीबी के बावजूद भारत की उदार संस्कृति का परिचय मिला। एक युवक ने अम्मा से कहा, यहाँ लिफ्ट की धीमी चाल को लेकर पहले वो दुखी हुआ, पर उसने फिर सोचा अपने 14वीं मंजिल के कमरे तक जाने के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती तो उस समय कितना मुश्किल होता। फिर ये सोचकर उसे खुशी हुई कि चलो ऊपर नीचे आने जाने के लिए कम से कम लिफ्ट है तो पहले जो दुख का कारण था वही आनंद का हेतु बना। लोग मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं पर दूसरों के प्रति करुणा या धैर्य नहीं बल्कि क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, उनके पहनावे से ईर्ष्या। लोगों का एक भाग दुखी है और दूसरा ईर्ष्यालु। सच्चा समर्पण होगा तभी हम में सद्गुण विकसित होंगे। सद्गुण होंगे तो ही हम ईश कृपा के पात्र होंगे।
तिरुवनंतपुरम में 20 घंटे के दर्शन कार्यक्रम को पूरा करने के बाद अम्मा अपनी यात्रा जारी रखते हुए तमिलनाडु के मदुरई आश्रम पहुंची। देर रात होने के बावजूद अम्मा के भक्तों की एक बड़ी भीड़ उनकी एक झलक और मुस्कान पाने के लिए उत्सुकता से राह देख रही थी। मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित इतिहास और आध्यात्मिकता में डूबा हुआ एक शहर है। देवी मीनाक्षी के पवित्र निवास के रूप में प्रसिद्ध ये एक ऐसा स्थान है जहां परिव्राजक सन्यासियों और ऋषियों की गूंज आज भी महसूस की जा सकती है। वैगई नदी पर बना बांध तमिलनाडु की कृषि समृद्धि को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मशहूर मीनाक्षी अम्मन मंदिर अपने ऊंचे गोपुरम के साथ मदुरई के आकाश को गर्व से सजाता है। यह कठिन पत्थर से निर्मित जटिल रूप से उकेरे गए स्तंभ और गोपुरम द्रविड़ सभ्यता और हस्तकला के प्रतीक हैं। मदुरई को उस स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहां भगवान शिव ने 64 दिव्य चमत्कार प्रदर्शित किए, जिससे इसके पवित्र प्रतिष्ठा में एक रहस्यमय आकर्षण जुड़ जाता है। पहाड़ियों से घिरा और प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध मदुरई अपने हरे भरे चमेली के खेतों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो अपनी मीठी सुगंध से वातावरण को महकाते हैं। यह शहर प्राचीन और आधुनिकता का सुंदर संगम है, जो इसे सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक विकास का प्रतीक बनाता है। अगले दिन अम्मा का स्वागत करने और उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। अम्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसमें अम्मा के मदुरई कार्यक्रम के आयोजक श्री दिनाकरन, कामराज विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एम कृष्णन, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के पूर्व कुलपति डॉक्टर जी पंकजम और अरविंद आई केयर सिस्टम के संस्थापक डॉक्टर जी नचियार शामिल थे। अम्मा का स्वागत करते हुए डॉक्टर जी पंकजम ने कहा, गांधीग्राम के पूर्व कुलपति के रूप में मुझे गरीबों को भोजन और शिक्षा प्राप्त करने में मदद करके सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो सभी धर्मों के सार के अनुरूप है। बचपन से ही अम्मा ने समाज को आध्यात्मिक ज्ञान और सेवा प्रदान की है, जो सच्चे आध्यात्मिक अभ्यास की स्थितियों का निर्माण करती है। अम्मा न केवल गरीबों को जीवन यापन करने में मदद करती हैं, बल्कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार करने का मार्ग भी दिखाती है। जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया, तो मैंने सोचा कि मेरी उपस्थिति उचित होगी या नहीं, क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक उपदेशक नहीं हूँ। हालांकि आयोजकों ने शिक्षा और गरीबों की मदद के क्षेत्र में गांधीग्राम के कार्य को महत्व दिया, जिसके कारण मुझे आज यहाँ खड़े होने का अवसर मिला। अम्मा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। मैं अम्मा, जो सभी दिव्य अवतारों की माता है, को प्रणाम करती हूँ। अम्मा की एक झलक भी हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। ब्रह्मस्थानम मंदिर उपासना के क्षेत्र में इन्हें एक नए युग का शुभारंभ कहा जा सकता है। ये सामान्य मंदिरों से हटकर हैं और इनका निर्माण भी हमारी पूज्य अम्मा के निर्देशानुसार किया गया है। प्राय मंदिरों में एक ही देवी देवता विशेष का विग्रह होता है, किंतु अम्मा ने एक ही पत्थर की मूर्ति की 4 दिशाओं में 4 मुख बनाने का क्रांतिकारी निर्देश दिया। शिव, देवी, गणेश और सर्प का, जहां सर्प कुंडलनी का प्रतीक तो है ही, साथ ही राहु और कार्तिकेय भगवान का भी। यह स्पष्ट प्रतीक है ब्रह्म अर्थात अनेकों हिंदू देवी देवताओं के पीछे एक अद्वितीय तत्व का। मदुरई ब्रह्मस्थानम अम्मा द्वारा किए गए स्थापना के क्रम में 8वां था। ब्रह्मस्थानम मंदिरों की स्थापना किसी उत्सव से कम नहीं होती। सुबह सवेरे घंटों शंखनाद के बीच
अम्मा एक चौकोर कक्ष के बीचों बीच खाली छोड़े गए स्थान के पास आसन ग्रहण कर श्री यंत्र की स्थापना कर कमल के फूल चढ़ाकर थोड़ी देर ध्यान करती हैं। फिर पंचवाद्यम और शंखनाद के साथ ब्रह्मचारी विग्रह लेकर गर्भगृह में ले जाते हैं। द्वार बंद होने पर बाहर ओम शिव शक्तैक्य रूपन्यै नमः का उच्च स्वर में जप, घंटनाद व शंखनाद होता रहता है। गर्भगृह में अम्मा विग्रह को स्थापित करके उसमें अपनी दिव्य ऊर्जा का संचार करती हैं। फिर मूर्ति के सादर अभिषेक, पुष्पांजलि सहित दीपारती के बाद अम्मा चारों द्वारों पर आकर भक्तों पर पुष्प वर्षा कर मानो संदेश देती हैं कि तुम भी वही हो जिसकी इस मूर्ति में प्रतिष्ठा हुई है। अपने अंतर्घट में उस ऐक्य का दर्शन करो। अम्मा वहां उपस्थित सभी भक्तों को दर्शन देने लगीं। நான் ரயில்வேல வந்து நீங்க இப்போ வந்து லோக்கோ பைலட்டா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்। मैं पहली बार 1987 में रेलवेज में काम करते हुए अम्मा से मिला था। मैं अम्मा को अपने गुरु के रूप में देखता हूँ और इसने मुझ में कई बदलाव लाए हैं। एक बार अम्मा ने मुझे ज्योतिष सीखने की सलाह दी, जिसे मैंने अपने सेवा के रूप में अपनाया। फिर अम्मा ने मुझसे पूछा, पिछले जीवन के कर्मों के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैंने कहा, प्रार्थना करनी चाहिए। फिर अम्मा ने पूछा, और क्या? मैंने कहा, तपस्या करनी चाहिए। अम्मा ने फिर पूछा, और क्या? मैंने कहा, दान। फिर अम्मा ने समझाया कि केवल इन तीनों कार्यों को करने से ही पिछले कर्मों को शून्य किया जा सकता है। अम्मा से मैंने ऐसे अभ्यासों का पालन करने का महत्व सीखा। जब हम महात्माओं के वचनों का पालन करते हैं तो वो हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें गहरे सत्य को समझने में मदद करते हैं। अगर हम महात्माओं से जुड़े रहते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है। बेहतर भविष्य के लिए उनका पालन करना समझदारी है। आपके लिए मदुरई से और लाएंगे अगली कड़ी में।